देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 9वां नंबर लिखा है कि यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाए, है ना, यानी भुजा ए था तब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया, 3a कर दिया। यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे को तिगुना कर दिया जाए तो पहला क्वेश्चन पूछा इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा, है ना। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना, 6a स्क्वायर। जब ये था तो कितना हो गया, a स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब देखो जब कितना गुना बढ़ेगा सो ध्यान देना, पहले 6a स्क्वायर है, अब भुजा जो अब भुजा हो गया उसको हम लोग क्या करेंगे, 6 गुने कितना, 3a का होल स्क्वायर, यानी 6 गुने 3 तिया कितना, 9a स्क्वायर, है ना, यानी 9 गुने 6a स्क्वायर। तो 6a स्क्वायर पहले से है, 6a स्क्वायर यहाँ भी है, तो कितना गुना वृद्धि हो गया, 9 गुना। कितना गुना, 9 गुना वृद्धि हो गया। जब हम लोग को आयतन पूछेगा तो घन का, है ना, आयतन बराबर क्या होता है, भुजा क्यू, यानी a का क्यू। भुजा क्यू मतलब क्या, a का क्यू। अब जो भुजा है ये पहले था, अब कितना हो गया, 3a, यानी 3a का होल क्यू करेंगे। अब घन का आयतन होगा कितना, 3a क्यू, यानी 3 तिया 9 तिया 27 a क्यू। पहले ये क्यू था, अभी भी ये क्यू यहाँ पे है, कितना गुना का वृद्धि हो गया, 27 गुना का। कितना, 27 गुना का। इस प्रकार का एमसीक्यू आ सकता है, ध्यान देंगे। बिठा दे। फिर अगला क्वेश्चन क्या लिखा है सो देखो, दसवां नंबर क्या लिखा है देखो, बेलन ए का व्यास 7 सेंटीमीटर है। बेलन ए का व्यास बराबर कितना, 7 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लिख दिए, है ना। और ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ इसका, 14 सेंटीमीटर। और बेलन बी की व्यास, यानी व्यास, इसका व्यास कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा, 14/2 यानी कितना, 7 सेंटीमीटर। और जो इसका ऊंचाई दिया हुआ है ना, इसका जो h दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। अब आपसे जो सवाल किया है वो सवाल क्या लिखा है कि दोनों में किसका आयतन अधिक है। ठीक है, फिर लिखा है क्वेश्चन की जांच कीजिए कि क्या अधिक आयतन वाला बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी अधिक है। पहले आयतन निकालने बोला, फिर क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दो, देखो हम लोग पहले इसका बेलन ए का आयतन निकालते हैं। बेलन ए का आयतन यानी कितना, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुने आर कितना, 7/2 गुने कितना, 7/2, और एच कितना, 14। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11, 2 से कितना, 7, 11 गुने कितना, 7, इतना ही बचा ना, गुने 7 यानी 49। तो कितना हो गया, 49 के 49 के 9 वाक्यत में 4, 49 के 49 और 4 कितना हो गया, 4 4 53, 539 सेंटीमीटर क्यूब एक का आया। बेलन बी का देखो, है ना, बेलन बी का आयतन बराबर कितना, पाई आर स्क्वायर एच, यानी 22/7 गुने आर कितना, 7 गुने 7, और एच भी कितना, 7। तो 7 से 7 कैंसिल, तो 22 गुने कितना, 49। तो 49 गुना कितना हो गया, 98 के 8 वाक्यत में 9, 49 गुना 98, 98 और 9 कितना हो गया, 9 8 17, यानी 107 इतना सेंटीमीटर। एक आया 539 और एक आया 1078, है ना, समझ गए। तो किसका आयतन अधिक है, बेलन ए का या बेलन बी का, बेलन बी का, है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या, बेलन बी का आयतन
अधिक है। अब आपको फिर से देखना है कि बेलन ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर एच नहीं, क्या होगा 2 पाई आर और आर प्लस। सर ये संपूर्ण हो जाएगा तो संपूर्ण नहीं निकालना है, 2 पाई आर और आर प्लस कितना एच। तो कितना हो जाएगा देखो 2 गुने 22/7 गुने आर कितना 7/2 गुने कितना 7/2 प्लस एच कितना 14। इस 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, 22 गुने देखो बिन का जोड़ करो 2 7 प्लस 14 दूना 28 कितना हो गया। 2 से काटो तो 11 गुने 8 7 कितना 35। तो 35 एका देखो 35 एका 35 के 5 भागित में कितना 3, 35 एका 35 और 3 कितना 38, 385 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो क्या स्क्वायर है ना। अब बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, देखो क्या होगा। सेम फार्मूला 2 पाई आर और आर प्लस कितना एच, सही लगा रहे ना फार्मूला। तो कितना हो गया 2 गुने 22/7 गुने आर, आर कितना है 7 और 7 प्लस कितना 7 है ना। तो 7 7 कैंसिल है ना, 22 दूना 44, 44 प्लस गुने कितना 14, 14 चौका 56 के 6 बाकी में कितना 5, 14 चौका 56, 56 और 5 कितना 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो बेलन बी का। तो यहाँ लिखेंगे क्या बेलन बी का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है अधिक है। क्लियर, चलो नोट करो। आज इतना ही होगा।